हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और इसी आपकी ज़बरदस्त तरीके की पढ़ाई के लिए हम लोग भी आपके साथ जुड़ गए हैं प्यारे बच्चों। हाँ बच्चों, मेरा नाम है सोनू गुप्ता और मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, अभी जो है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है अभी बच्चों जो YouTube है इस पे जो है हम लोग नए आए हैं। और इसके पहले हम लोग जो है बच्चे ऑफलाइन में जो है अपनी सेवाएं देते थे, तो अभी जो है हम लोग जो है बच्चों को अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए इस नए प्यारा सा YouTube प्लेटफॉर्म बोर्ड कक्षा पे बच्चों हम लोग आपके साथ लेकर आ चुके हैं। और आप सभी का फर्ज क्या बनता है कि आप सभी हमारा भी क्या करें, सपोर्ट करें। जैसे जो है आपने जो है अलग अलग टीचरों का भी जो है बच्चों क्या किया है, मनोबल बढ़ाया है, उनका भी जो बच्चों सपोर्ट किया है, वैसे ही आप सभी हमारा भी सपोर्ट कीजिए। बच्चों मैं आपको थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन दे दूं और बताऊं कि मैं जो बच्चों आप सभी को क्या पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्टें होंगी, सोशल साइंस इसको मैं बच्चों क्या करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। जैसे सोशल साइंस में क्या क्या हो सकता है, तो हमारा अर्थव्यवस्था आ सकता है, इतिहास आ सकता है, भूगोल आ सकता है और राजनीति शास्त्र। और मैं आपको पूरा वादा करता हूं बच्चों, गारंटी देता हूं कि आपको मैं जो पढ़ाऊंगा एकदम दिमाग में ही जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही अच्छे स्टाइल में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था आज हमने शुरू किया बच्चों और इसको हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे। बच्चों अर्थव्यवस्था क्या है, ये अर्थव्यवस्था सर बताइए हमें, क्या है ये अर्थव्यवस्था। आखिरकार एक सब्जेक्ट है ना, आखिरकार ये अर्थव्यवस्था है किसे, अर्थशास्त्र कहते किसे है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र जो है इसका पिता किसे कहा जाता है। पिता, फादर, जनक, जो बोलना है बोल सकते हैं। तो अर्थशास्त्र का जो पिता होता है बच्चों, विश्व स्तर पर एडम स्मिथ हैं। कौन बच्चों, एडम स्मिथ हैं। और अगर भारत में देखा जाए तो चाणक्य जी हैं। भारत में कौन बच्चों, चाणक्य जी है। तो आइए हमने क्या देखा बच्चों कि अर्थशास्त्र के जो क्या है पिता है, जनक है, फादर है, कौन है भाई, एडम स्मिथ है। अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था क्या है। आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। मैं किस लिए पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे क्या चाहिए बच्चों, पैसा चाहिए। क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आपके पिताजी काम कर रहे हैं, क्या चाहिए उनको, पैसा चाहिए। आपके भैया क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए। आपके अंकल किस लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि हम जो भी क्या करते हैं, काम करते हैं, जो भी क्या करते हैं बच्चों, काम करते हैं और उसके बदले में हमें क्या मिले, पैसा मिले, तो उसे हम कहेंगे आर्थिक क्रिया। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं आर्थिक क्रिया कर रहा हूं, अपने के लिए क्या कर रहा हूं, धन एकत्रित करने के लिए अपनी काम, अपनी क्रिया मतलब क्या, काम करना। क्रिया का मतलब बच्चों काम करना। तो आपके पिताजी हैं, मान लीजिए किसान के काम करते हैं, तो अभी एक आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो अपनी एक क्रिया कर रहे हैं। आपके भैया क्या कर रहे हैं, वो अभी जो पैसे कमाने के लिए क्रिया कर रहे हैं, तो वह किसके लिए, पैसे कमाने के लिए। तो पैसे कमाने के लिए तो आर्थिक क्रिया कहलाएगा, राइट बच्चों। तो हम जो भी आर्थिक क्रिया करते हैं और उसके बदले में जो भी क्या मिलता है, हमको पैसा मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, और जो व्यवस्था के द्वारा मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। आपके लिए एक क्वेश्चन है बच्चों कि अर्थव्यवस्था क्या है बच्चों, अर्थव्यवस्था। तो आप बताइए कि जो इतिहास अधिक जानता है उसको हम बोलते हैं इतिहासकार, जो गणित ज्यादा जानता है उसको बोलते हैं गणितज्ञ। तो आप बताओ जरा कि जो अर्थशास्त्र के बारे में बहुत ज्यादा जानता है, जो अर्थशास्त्र के बारे में जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, अर्थशास्त्री। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्री बोलेंगे, अर्थशास्त्री। जो अर्थशास्त्र के बारे में खूब ज्यादा जानता है उसको क्या बोलेंगे बच्चों, अर्थशास्त्री। ठीक है, तो एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमने बोला अर्थव्यवस्था, जितना भी पैसा धन से संबंधित जो भी काम आता है किसमें आता है बच्चों, अर्थव्यवस्था में आता है। जैसे आप भी अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए क्या करते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए छोटे बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, दीदी का पर्स मार लेते हैं घर से। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, दीदी पैसा रखी छुपा कर, चुपके से देखा और उसको झीट लिया। इसको बोलते हैं ना
भैया का पैसा जो है आपने क्या किया, बगल से पापा का पैसा क्या कर लिया बच्चों, जीत लिया। या एक चोर जो भी क्या कर रहा है, वो भी एक चोरी कर रहा है, वो भी एक तो क्या कर रहा है, अपनी आर्थिक क्रिया, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रहा है, वो एक अपनी क्रिया कर रहा है, राइट। लेकिन हम उसको जो है अपने इस अर्थव्यवस्था में नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वह इनलीगल है। क्या बच्चों, इनलीगल है। तो मैंने बोला अर्थव्यवस्था क्या है कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या प्राप्त हो बच्चों, आय प्राप्त हो, मतलब कि पैसा प्राप्त हो, उसे तो हम बोलेंगे क्या बच्चों, आर्थिक क्रिया। जो भी काम, ऐसा सभी काम जिससे हमें क्या प्राप्त हो, पैसा प्राप्त हो, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, आर्थिक क्रिया। और इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे बच्चों, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। समझ में आ गया क्या, नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट कीजिए महाराज, हम पढ़ा फिर से आपको तो क्या करते हैं, समझाते हैं। जैसे कोई कृषि कार्य करता है, क्या करता है, कृषि कार्य, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। किस व्यवस्था में मिलता है, अर्थव्यवस्था में। कोई उद्योग करता है, बिजनेस करता है, क्या मिलता है, पैसा मिलता है। किस व्यवस्था में मिलता है, तो अर्थव्यवस्था में, यही अर्थव्यवस्था है। कोई व्यापार करता है ना, ये सब क्या करता है, सब जो उसके बदले में क्या मिलता है, पैसा। या बैंकिंग में कोई है, या कोई परिवहन है, ट्रांसपोर्ट, समझते हैं ना। तो ये जितने भी काम जिनसे हमें क्या प्राप्त हो बच्चों, पैसा, वो कहलाएंगे आर्थिक क्रिया। और इस सिस्टम को, इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। हम कहीं ना कहीं सभी जो है एक अर्थव्यवस्था में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब आपको बताएं कि बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए और इन लोगों ने अपने अपने अनुसार क्या किया है, अर्थव्यवस्था की परिभाषाएं भी दी है। क्या परिभाषाएं दी हैं, चलिए एक साहब निकल के आते हैं अर्थशास्त्री, इनका नाम है आर्थर लेविस। क्या बच्चों नाम है, आर्थर लेविस। ये कहते हैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा, ये अपने अनुसार बताते हैं। क्या बताते हैं कि देखिए क्या बताते हैं, अर्थव्यवस्था का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई, तो किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। तो ये कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है ना, वह किसी देश के, राष्ट्र मतलब क्या, किसी देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है, कि जिसके आधार पर जो क्या होता है, मानवीय आवश्यकताओं की क्या हो सकती है, संतुष्टि के लिए बच्चों उसका हम लोगों का करता है, वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। तो इनका कहना है, सिंपल सा इनका कहना है क्या बच्चों, कि जो यह हमारा अर्थव्यवस्था है वह पूरे देश के लिए क्या होता है, एक संपूर्ण व्यवहार से होता है। और ये जो है जितने भी क्या होता है, किसी देश में संसाधन होता है, वो वहाँ के जो क्या होता है, लोग होते हैं, जो वहाँ के मानव होते हैं, जो वहाँ के इंसान होते हैं, बस उसका जो क्या करते हैं, वो उसका प्रयोग करते हैं, बस एक अर्थव्यवस्था में ही क्या हो जाता है, आ जाता है। बस इनकी परिभाषाएं हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा बच्चों, याद करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों ब्राउन का। अब ये आर्थर लेविस साहब चले गए, अब आते हैं कौन, ब्राउन साहब। ब्राउन साहब आते हैं और ये अर्थशास्त्री जी हैं, और ये कहते हैं क्या कि देखिए जो अर्थव्यवस्था है आजीविका अर्जन की एक क्या है बच्चों, प्रणाली है। आजीविका अर्जन मतलब क्या होता है, खाए पिए के का एक बोले तो व्यवस्था। क्या बच्चों, अर्थव्यवस्था क्या है, तो एक खाए पिए की क्या है, भोजपुरी में बोले तो ये अर्थव्यवस्था, आजीविका मतलब क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो आजीविका मतलब कि खाए पिए के क्या है, वो सिस्टम है, एगो पद्धति है, एगो प्रक्रिया है, एगो प्रणाली है। जो बोलना है वो बोल सकते हैं। किसने बोला है बच्चों, तो ब्राउन ने बोला है कि देखिए जो अर्थव्यवस्था है भाई साहब, जो इकोनॉमिक्स है वह जो क्या है, बस एक खाए पिए का क्या है, एगो ढांचा है, एगो तंत्र है, एगो प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए तो इनके अनुसार भी हो गया, हम लोगों ने देख लिया किसके अनुसार, ब्राउन के अनुसार भी परिभाषा देख लिया, आर्थर लेविस के अनुसार भी परिभाषा देख लिया। अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह कथन किसका है, निम्न में से किसका है, तो दे देगा बच्चों, प्यारे बच्चों क्या कि आर्थर लेविस का, ब्राउन का, आपको जो है किसी और का भी क्या कर सकता है, ऑप्शन में दे सकता है। तो वहां पे जो है आपको क्या होना होगा, किसको लगाइएगा आप, अर्थव्यवस्था आजीविका की अर्जन की क्या है, प्रणाली। किसने कहा है बच्चों, तो ब्राउन ने कहा है। और एक हम शॉर्ट में देख रहे थे, संक्षिप्त रूप में छोटा सा शॉर्ट रूप में कि अर्थव्यवस्था की क्या परिभाषाएं हो सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए संक्षेप में हम बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग मतलब क्या होता है, प्लस जोड़ है। क्या बच्चों, जोड़ है आर्थिक क्रियाओं का। आर्थिक क्रिया भी हम आपको बोले ना क्या है, जैसे आपके पापा काम कर रहे हैं,
वो भी आर्थिक क्रिया कर रहा है। किस लिए? तो कमाने के लिए। आपके भैया काम कर रहे हैं, किस लिए? कमाने के लिए, तो वो भी क्या है? आर्थिक क्रिया है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी किस लिए? तो अब पैसा कमाने के लिए, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ? आर्थिक क्रिया कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आप भी तो पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? तो अपनी कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या होगा, कहीं ना कहीं अच्छा हमको क्या होगा, जब हम होशियार हो जाएंगे, अच्छा मेरे पास क्या हो जाएगा, शिक्षा प्राप्त हो जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगा, तब हम अधिक से अधिक क्या कर सकेंगे बच्चों? पैसे कमा पाएंगे। तो हम जितने भी काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं और उससे क्या मिलता है? प्राप्त होता है क्या? पैसा। तो हम उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। तो वही बोला गया सिंपल से भाषा में कि जो अर्थव्यवस्था है वो समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का ही क्या है? योग है। जैसे आपके पापा किसानी करते हैं, आपके भैया जो मान लीजिए कि किसी सरकारी जॉब में हैं, आपके जो अंकल है वो व्यापार करते हैं, आपकी जो मम्मी है वो हाउस वाइफ है। तो इन सभी का जो क्या किया हम लोग ने? जोड़ दिया। सभी का क्या कर दिया बच्चों? जोड़ दिया। बस यही क्या है? अर्थव्यवस्था है। समझ में आ गया? चलिए अब हम अपना अब देखेंगे सर कि अब जो है आप बताइए हमें जरा कि अर्थव्यवस्था तो हमने देख लिया, इसकी अलग अलग परिभाषाएं भी देख ली। अब क्या अर्थव्यवस्था के भी कोई क्या बोलते हैं उसको, ढांचा होता है, कोई संरचना होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है? कि मान लीजिए कि मेरे पापा किसानी करते हैं, तो बताइए आप सर बताइए कि क्या होता है? मेरे पापा जी किस क्षेत्र में आएंगे? मेरे भैया जो है जॉब करते हैं वो किस क्षेत्र में आ सकते हैं? अब मेरे जो है क्या अंकल जो है व्यापार करते हैं वह किस क्षेत्र में आएंगे, किस सेक्टर में आएंगे? हाँ बच्चों जरूर होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं उसको। तो आइए हम लोग जो है आगे बच्चों देखते हैं। तो सर आपने तो यह बता दिया कि अर्थव्यवस्था की क्या है, जो संरचना है या ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है बच्चों, यह कितने प्रकार का होता है? यह तो 1, 2 और 3 प्रकार की होती है। सर आपने यह बता दिया फटाफट कि ये जो है हमारा क्या है, जो अर्थव्यवस्था है इसका जो क्या है बच्चों संरचना है, वह 3 प्रकार की होती है। और सर अब हम हमें जल्दी से बता दीजिए कि मान लीजिए कि हमारे जो पापा है वह किसानी काम करते हैं, तो वह किस में आएंगे, किस क्षेत्र में आएंगे? प्राथमिक में आएंगे कि द्वितीयक में आएंगे कि तृतीयक में आएंगे? मेरे भैया जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, हाँ सरकारी जॉब करते हैं, तो वह सर किस सेक्टर में आएंगे, किस क्षेत्र में आएंगे? मेरे जो क्या है अंकल वह व्यापार करते हैं, तो सर बताइए जल्दी से कि वह किस क्षेत्र में आएंगे? तो हाँ बच्चों बिना किसी देरी के हम अपना जो है इसमें हम आपको बताते हैं कि आपके जो पापा है वह किस क्षेत्र में आएंगे, आपके भैया किस क्षेत्र में आएंगे, आपके अंकल किस क्षेत्र में आएंगे। तो हम इसको जो है बच्चों परिभाषित के रूप में और आपको उदाहरण के साथ भी समझाते हैं। हाँ तो चलिए बच्चों, तो हाँ बच्चों मैंने क्या कहा बच्चों कि हाँ सर आपने तो यह बता दिया कि जो है ये जो हमारा क्या है आर्थिक जो हमारा जो अर्थव्यवस्था है यह 3 प्रकार का होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रकार नहीं बच्चों सॉरी, जो इसका स्ट्रक्चर है सर संरचना वह 3 प्रकार का होता है। अब जल्दी जल्दी हमें बता दीजिए कि मेरे पापा जी किस क्षेत्र में आएंगे, मेरे भैया किस क्षेत्र में आएंगे बच्चों, और मेरे जो अंकल है वह किस क्षेत्र में? आइए तो फटाफट किस बात की देरी हम देखते हैं क्या है प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या बच्चों? प्राथमिक क्षेत्र। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं बच्चों? प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। हाँ भैया प्राइमरी सेक्टर। तो कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है इससे क्या कि सर बताइए, एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछ सकता है कि कृषि क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा जाता है? दे देगा बच्चों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि कृषि क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को और क्या कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र बोला जाता है। बहुत सुंदर। क्या है इसमें? जैसे में हम बोल सकते हैं कृषि कार्य। सर बोला गया कि हाँ जो किसान लोग हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हाँ भाई बहुत मेहनत, इन्हीं के कारण हम लोग क्या हो पाते हैं, जी पाते हैं। एक किसान अगर क्या कर दे, फसल उगाना बंद कर दे, ये जो है किसान क्या करने मेहनत करना बंद कर दे, तो हम लोग के पास जो क्या है जो भोजन पहुँचता है, तो भोजन तो सर पहुँचेगा ही नहीं। इसलिए बोला गया कि चलो भाई इनको फर्स्ट में रखते हैं, प्राथमिक में रखते हैं, प्राइमरी में रखते हैं, और इनको जितने भी क्या होता है कृषि से संबंधित काम होता है, कृषि से संबंधित काम होता है उसको किस में रखा गया बच्चों? तो प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। ध्यान से सुन लीजिएगा, जितना भी काम किस में आता है? कृषि से संबंधित। जितना भी काम होगा कथी से संबंधित? कृषि से। जितना मतलब किसानी से संबंधित है सब कुछ कथी में आएगा? प्राथमिक में आएगा। किस में आएगा बच्चों? प्राथमिक में। जैसे हम आपको कुछ लिख दीजिए, जैसे कृषि में हो गया आपको
पशुपालन, किसी भी पशु को, मुर्गी पालन हो, भैंस पालन हो, गाय पालन हो, बकरी पालन हो, और कथी कथी पालन कर सकते हैं, बहुत पालन, जो भी पशु पालन कीजिए सब किस में आएगा बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र में। जंगल से आप कोई वस्तु को क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं, सब किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। मतलब कृषि से संबंधित जितना सारा काम सब किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आपको आएगा। समझ में आ गया। तो प्राथमिक में कृषि से संबंधित आएगा। अब द्वितीय में देखते हैं, तो फिर से एक बार पूछेंगे, प्राथमिक क्षेत्र को और क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं बच्चों हम द्वितीय क्षेत्र। क्या बच्चों, द्वितीय क्षेत्र। तो हाँ सर, आपने तो यह बता दिया कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र भी बताते हैं ना। फर्स्ट में इसको रखा गया सेकेंड, कब है, सेकेंड में, सेकेंडरी माने सेकेंड सेक्टर, ई फर्स्ट सेक्टर, ई सेकेंड सेक्टर, ई थर्ड सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या है बच्चों, कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। बहुत सुंदर सर। द्वितीय क्षेत्र को हम पूछेंगे कि बताओ भाई द्वितीय क्षेत्र को और क्या कहते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। अच्छा सर, औद्योगिक क्षेत्र कहने का मतलब है कि जरूर ना जरूर इसमें क्या होता होगा, उद्योग धंधे वाली, उद्योग से संबंधित कामें इसमें आती होंगी। तो मैंने बोला हाँ भाई सही बात है कि जितनी भी क्या होती है, उद्योग धंधा से संबंधित काम होता है, उसको किस में रखा गया, द्वितीय क्षेत्र में रखा गया। जैसे कोई भी देख लीजिए, जैसे कोई भी खनिज व्यवसाय है, कोई भी क्या है, खनिज कैसे निकलता है, तो उसको जो हम लोग क्या करते हैं, खनन करते हैं, उसको ड्रिलिंग करते हैं, और तब जाके क्या बच्चों निकलता है, खनिज। तो कहीं ना कहीं वह क्या है, उद्योग धंधा में आएगा, तो वह किस में आएगा बच्चों, द्वितीय क्षेत्र में ही आएगा। अगला है बच्चों निर्माण कार्य, हमने घर बना दिया, हाँ बिल्डिंग बना दिया, हाँ एकदम हॉस्पिटल बना दिया, एकदम आएगा, किस में आएगा बच्चों, तो यह आएगा द्वितीय क्षेत्र में। मतलब जितना भी उद्योग धंधा से संबंधित काम होगा, निर्माण कार्य होगा, किस में आएगा बच्चों, द्वितीय क्षेत्र में, सेकेंड में आएगा। किस में बच्चों, सेकेंड में आएगा। और गैस सबसे अच्छा, और बिजली, गैस और बिजली तो सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, उदाहरण होता है। पूछ देगा आपसे, गैस और बिजली निम्न में से किस क्षेत्र में आते हैं, तो किस क्षेत्र में आते हैं बच्चों, तो सेकेंड सेक्टर में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो आशा करता हूं कि सेकेंड सेक्टर समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं तृतीय क्षेत्र। क्या बच्चों, तृतीय क्षेत्र, इसको हम लोग जो है सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेवा क्षेत्र। तो सर वाह क्या बात है सर, हमको तो ये दोनों एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए हम तृतीय क्षेत्र देखते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो तृतीय क्षेत्र जो है यह सेवा क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, सेवा क्षेत्र। तो हम पूछेंगे, बताइए सेवा क्षेत्र निम्न में से किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को और तृतीय क्षेत्र को, और चौथा ऑप्शन है आपको इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम इसका कमेंट जरूर देख रहे हैं। लिखिए जल्दी से बच्चों। चलिए आपने कमेंट लिख दिया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी इंग्लिश में बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, सर्विस सेक्टर भी बच्चों बोल सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि सर्विस करे जाता रहो, सर्विस करे, बहुत लेट होता है ना, सर्विस करे जाता रहो, हाँ वो सर्विस करे जाता नहीं कहते हैं ना। तो तृतीय क्षेत्र में जितना भी सर्विस से संबंधित होता है, जिसमें जितना भी क्या होता है, सेवा से संबंधित काम होता है, वह सब किस में रखा गया है बच्चों मेरे, तो तीसरे क्षेत्र में रखा गया है, सेवा क्षेत्र में भी रखा गया है। जैसे में आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपको क्या मिलता है, सेवा मिलता है। आपको बैंक थोड़ी उठा कर दे दिया जाता है, नहीं ना दिया जाता, तो आपको क्या मिलता है, वहां पे जाते हैं तो सेवा मिलता है। तो बैंक हो गया, चाहे बीमा हो गया। परिवहन का मतलब क्या, आप बस में बैठे एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए कि पटना से क्या हो गए, आप जो है बेतिया चले गए, तो क्या आपको बस दे दिया जाएगा, नहीं सर नहीं दिया जाता है। तो आपको वहां पे क्या मिलता है बच्चों, सेवा मिलता है। आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो क्या सर आपके हो गए, नहीं सर नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर आपको क्या कर रहे हैं, सर कोई वस्तु दे रहे हैं, नहीं सर वस्तु भी नहीं देते हैं। सर क्या देते हैं, तो एक दिमाग देते हैं, एक सेवा देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, सेवा देते हैं। उसी प्रकार आपने जो है, आप कहाँ बैठे, जो परिवहन का मतलब कि, और आप मान लीजिए कि कोई एरोप्लेन बैठे, एरोप्लेन में मान लीजिए कि आप जो क्या हो गए, इंडिया से जो आप मुंबई ही चले गए, या इंडिया से आप कहाँ चले गए, विदेश मान लीजिए अमेरिका ही चले गए, चाहे नेपाल ही चले गए, तो क्या सर आप बताओ कि आपको फ्लाइट मिलेगा,
बैठा आपने तो क्या हुआ, आपको सेवा मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, सेवा। आपको क्या किया, हवाई जहाज ने एक जगह से दूसरी जगह क्या किया, आपको पहुंचा दिया, एक सेवा दे दिया। तो जितना भी सेवा से संबंधित काम होगा बच्चों, या संचार हो गया टेलीकॉम वाला, या जो है आपको व्यापार बिजनेस हो गया, सब किस में आएगा बच्चों, तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो हम लोग सिंपल सा बात समझ लिए क्या बच्चों, कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित जितना भी काम होगा कृषि से संबंधित, सेकेंड में उद्योग धंधा से संबंधित, और तृतीय में क्या बच्चों, तो सेवा से संबंधित जितना भी काम आएगा बच्चों किस में आएगा, सेवा क्षेत्र में। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप यस लिखिए, और हम आपको जो है नेक्स्ट जितना भी अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है उस पर हम आपको ले चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो हाँ बच्चों, तो हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं इधर। क्या क्या देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा ये भी हमने ये भी देखा लिया। क्या देखा कि जो प्राथमिक क्षेत्र था, जो द्वितीय क्षेत्र था, जो तृतीय क्षेत्र था, ये तो हमारे जो पापा थे वो किसान थे तो वो आ गए प्राथमिक क्षेत्र में। हमारे जो भैया थे वो सरकारी जॉब कर रहे, सर्विस दे रहे थे तो वो आ गए भाई सर तृतीय क्षेत्र में। जो हमारे क्या थे, जो व्यापार भी तो इसी में आ जाएगा। और आपको जो भी क्या थे, मेरे जो क्या थे अंकल थे, वह क्या कर रहे थे, वो गैस या बिजली में सेवाएं दे रहे थे तो वह आ गए किसमें, द्वितीय क्षेत्र में। अब हम जरा यह भी देख ले कि सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है बच्चों। नहीं होता है कि प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा पैसा योगदान दे रहा है, ज़्यादा सहयोग दे रहा है देश के इकोनॉमी में, या द्वितीय क्षेत्र दे रहा है या तृतीय क्षेत्र दे रहा है। हाँ प्यारे बच्चों, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो 1901 में जब जनगणना मतलब कि बच्चों क्या बोलते हैं इसको, सर्वे हुआ था, तो इसके अनुसार बच्चों प्राथमिक जो क्षेत्र था इसका योगदान जो है बच्चों सबसे ज्यादा था हमारे इकोनॉमी में। देखिए जैसे जो प्राथमिक क्षेत्र था उसका 63.6% क्या था बच्चों, अब हमारे जो क्या है देश के जो अर्थव्यवस्था उसमें योगदान था। वहीं द्वितीय क्षेत्र का देखें तो 12.7% योगदान था, बस बहुत कम है भाई। तृतीय क्षेत्र का लगभग 23.7% क्या था बच्चों, इकोनॉमिक्स में हमारा क्या था, योगदान था। वहीं ये जो आंकड़ा है बच्चों प्राथमिक क्षेत्र का देख रहे हैं आप, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, 63%, 58%, 58 से कितना हो गया 22, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों। जो प्राथमिक क्षेत्र है वो सरकार को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाकर नहीं दे रहा है। आप जरा सा दिमाग लगाइए कि पहले क्या होता होगा बच्चों, कि जो पहले किसान जो है अधिक पैसा देते थे, अब वही क्या हो गया कि बहुत कम पैसा क्या हो रहा है हमारी इकोनॉमी में किसानों का आ रहा है। वही द्वितीय क्षेत्र का देखें तो पहले बच्चों कितना प्रतिशत था, 1901 में देखें तो 12.7%। वही देखें हम 1947 में तो बढ़ गया 14.3% हो गया। और वहीं देखें 2007 में तो बढ़ के कितना हो गया प्रतिशत, 22% हो गया। तो हमने क्या देखा बच्चों कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है बच्चों। क्या हो रही है बच्चों, गिरावट हो रही है। वहीं द्वितीय क्षेत्र में देखा क्या बच्चों, द्वितीय क्षेत्र में तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में गिरावट हो रही है। और तृतीय क्षेत्र का भी सर बता देते हैं। तृतीय क्षेत्र में पहले कितना था, 23.7%। वहीं धीरे से 23 से बढ़ के 27 हो गया, 27 से 56 हो गया। अर्थात क्या बच्चों कि जो हमारा तृतीय क्षेत्र है और जो द्वितीय क्षेत्र है, सबसे ज्यादा तो तृतीय क्षेत्र में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ, विकास हुआ है। वहीं सेकेंड में द्वितीयक में, और बाकी जो बच गया हमारा प्राथमिक, बेचारा इनमें तो कोई विकास नहीं हुआ। धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, इनका योगदान धीरे धीरे घट रहा है। देश की इकोनॉमी में इनका धीरे धीरे योगदान क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। तो आपको हमने यह बता दिया। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा जो अर्थव्यवस्था है इसके कितने प्रकार है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जो हमारा बोर्ड कक्षा है इस पे। और मेरा नाम है सोनू गुप्ता और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्या बच्चों, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। इसके पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट वाला तो आप उसको जाकर जो है ज़रूर वीडियो देखिएगा।
और जो है आपके क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपका उसका लिंक मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और तब जाके जो है सेकेंड वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले वीडियो में हमने आपको जो है अर्थव्यवस्था की परिभाषा, अर्थव्यवस्था के जो है संरचना, इसको हम लोगों ने आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको हमने बताया है। तो आइए हम लोग जो है उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्या देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, क्या देखते हैं प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। प्यारे बच्चों मैंने आपको बोला क्या कि जो अर्थव्यवस्था है इसके 3 प्रकार है। कितने प्रकार है प्यारे बच्चों? 3 प्रकार है। पहला क्या है बच्चों? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। इसका क्या होता है मतलब कि दिया है हमने परिभाषा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, जो उसका उपयोग वह अपने निजी लाभ के लिए करता है, निजी लाभ के लिए करता है। जैसे मैंने लिखा है अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसको परिभाषा को छोड़िए, मैं समझाता हूं आपको प्यारे बच्चों। राइट, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है बच्चों? लोग बोलते हैं ना कि बहुत कर लगा पैसा बा, बहुत ज़्यादा पैसा बा। पूंजीवादी लोग हैं भाई, पूंजीवादी लोग है ना, ऐसे लोग आपने क्या हुआ सुना होगा जरूर कि ये पूंजीपति वर्ग से आते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? ये पूंजीपति वर्ग से आते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि जो हमारा क्या है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं प्यारे बच्चों? तो वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, बहुत ही धनी धनी लोग रहते हैं। क्या बच्चों? बहुत ही अधिक धनिक लोग वहाँ पे क्या होते हैं, रहते हैं, जहाँ पे जो है बच्चों उनका कोई ना कोई चीज़ क्या होता है, पर्सनल होता है, निजी होता है। निजी मतलब पर्सनल होता है। जैसे अमेरिका देख लीजिए, आपका जो है जापान देख लीजिए और ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए। मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण में आपको बता दिया। यहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो वहाँ पे क्या बोले हैं कि जो उनका उत्पादन का जो साधन का जो क्या होता है, स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है बच्चों अधिकार। क्या बच्चों होता है? अधिकार। स्वामित्व का मतलब होता है प्यारे बच्चों अधिकार। तो जो वहाँ पे क्या होता है, जो स्वामित्व होता है, जो साधन होता है, जो पैसा होता है, जो धन होता है, उस पर किसका अधिकार होता है? किसी निजी व्यक्ति का, किसी पर्सनल व्यक्ति का क्या होता है भाई? अधिकार। जैसे आप अपना कार ले लीजिए, तो क्या जो कार हमारा जो है गाड़ी, क्या वो किसी दूसरे का है? नहीं, किसी निजी व्यक्ति का होगा। और वह उसका प्रयोग किसके लिए करेगा? क्या सभी के लिए करेगा? नहीं सर, एकदम नहीं करेगा। वो अपने निजी लाभ के लिए, वो खुद के पर्सनल यूज के लिए क्या करेगा? उसका प्रयोग करेगा। तो ऐसे लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सर? तो अमेरिका में, जापान में और ऑस्ट्रेलिया में। आपको बहुत उदाहरण जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आप इसको जो है जरूर से जरूर याद रखिएगा। पूछ देगा कि बताइए कि अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है, दे देगा पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है भाई? तो अमेरिका में कैसा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको बच्चों देखने को मिलेगा। चलिए हम जो है बच्चों पूंजीवादी देख लिए, अब हम देखेंगे तो समाजवादी। क्या देखेंगे बच्चों? समाजवादी। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं बच्चों? सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें मैंने क्या लिखा कि वह व्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है, जो अधिकार है, वह सरकार के पास होता है और वह प्रयोग किसके लिए करता है? वह जो है सामाजिक कल्याण के लिए उसका प्रयोग करता है। ऐसे कहाँ पे? तो चीन हो गया, और क्या हो गया एक देश है कौन? क्यूबा। यहाँ पे कैसा व्यवस्था है बच्चों? तो यहाँ पे जो है बच्चों सामाजिक अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों मेरे कि जो है समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे जो साधनों का जो क्या होता है, जो धन होता है, जो संपत्ति होता है, उस पर किसका अधिकार होता है? किसका अधिकार होता है? तो सरकार का। और सरकार किसके लिए चलती है? तो जनता के लिए चलती है। तो उसका ऑटोमेटिक क्या है, एक सिद्धांत ही है कि जब सरकार के पास पैसा है तो सरकार किसके लिए काम करेगी? जनता के लिए, जन कल्याण के लिए उसका क्या करेगी? प्रयोग करेगी। तो हमने क्या देखा पूंजीपति में? तो किसी निजी व्यक्ति के पास क्या होता है बच्चों? धन होता है, अधिकार होता है। पर्सनल व्यक्ति के पास होता है, क्या होता है बच्चों? पर्सनल व्यक्ति के पास। वहीं हमने क्या देखा सेकेंड में समाजवादी, यह किसी सरकार के पास होता है। किसके पास होता है प्यारे बच्चों? सरकार। और हम लोग तीसरा है क्या बच्चों? हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है बच्चों, यहाँ पे सरकार भी होगा और क्या होगा प्यारे बच्चों? निजी व्यक्ति भी होगा। हमारा क्या होता है बच्चों? निजी व्यक्ति भी होगा। तो आइए हम लोग इसको नेक्स्ट देखते हैं। इसको हम
करते हैं इरेज, और नेक्स्ट इसको हम आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी समझाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा कि हमने क्या कहा, अर्थव्यवस्था के जो है कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए। पहला क्या था प्यारे बच्चों, तो हमारा जो पहला था वो था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरा क्या था सर, तो दूसरा हमारा था क्या बच्चों, समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, राइट, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और हमारा तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको क्या बोलते हैं, मिक्स ना कह लो कि मिक्स करके तो हम रखे मिक्स करके मिला के। तो हमने पूंजीवादी में क्या देखा था, जो स्वामित्व तो होता है, जो अधिकार होता है जो संसाधनों पर, जो क्या होता है बच्चों, संपत्ति पर किसका अधिकार होता है, पूंजीवादी में किसी निजी व्यक्ति के पास होता है, किसी निजी व्यक्ति के पास होता है। वहीं पे समाजवादी में सरकार के पास होता है। और हम अगर देखेंगे तो क्या होता है, अगर निजी में देखें तो क्या होता है कि जो है जापान हो गया, अमेरिका हो गया ना, और ऑस्ट्रेलिया हो गया। क्या हो गया बच्चों, ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ पे आपको कैसा व्यवस्था मिलेगा, तो आपको जो है बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा। वहीं समाजवादी में किसका कौन सा, तो हमारा चीन हो गया, और एक क्या हो गया, क्यूबा। यहाँ पे कैसा व्यवस्था है बच्चों, तो हमारा जो है समाजवादी व्यवस्था है। कहने का मतलब है सिंपल सा बच्चों कि निजी व्यक्ति के पास होगा कहाँ पे, पूंजीवादी में तो जापान हो गया, अमेरिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया में। समाजवादी में सरकार के पास होगा जो अधिकार होगा, और कहाँ पे होगा, कौन सा देश में, चीन में और क्यूबा में। तो पूछेगा चीन में कैसी व्यवस्था है, समाजवादी है कि पूंजीवादी है कि मिश्रित है, आप बताओ। तो समाजवादी भाई हमारा देश निकला सबसे बेस्ट ना, ईस्ट वेस्ट क्या बोलते हैं इसको इंडिया इज़ द बेस्ट वाला ना, वो वाला व्यवस्था है ना। तो हमारा जो है बच्चों जो मिश्रित है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, कह रहा है कि वह व्यवस्था जहाँ पे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास हो, सरकार, और प्लस में जो है निजी व्यक्ति के भी पास हो। मतलब हमने कि क्या होता है, जो हमारा 3 नंबर में देखे मिश्रित में बच्चों, मिश्रित में अगर हम इसको लिखे तो यहाँ पे क्या होगा, सरकार प्लस निजी व्यक्ति। मतलब कि जो है यहाँ पे हमारे भारत में, और वहाँ कहाँ पे पाया जाता है, भारत में। तो पूछेंगे बताइए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था निम्न में से कहाँ पाया जाता है, किस देश में, तो भारत में। या पूछ देगा कि भारत में कैसी व्यवस्था पाई जाती है, तो मिश्रित देगा, पूंजीवादी देगा, समाजवादी। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। तो जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पे जो साधनों का स्वामित्व तो होता है बच्चों, अधिकार होता है, वह सरकार के भी पास होता है और निजी व्यक्ति के भी पास होता है। इसीलिए तो आपने कोई ना कोई कंपनी पर लिखा होगा, देखना होगा सब, देखो सब पीवीटी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, पीवीटी, मतलब कि वह क्या है, प्राइवेट है, और प्राइवेट लिमिटेड लिखता है। क्या लिखता है, एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड। किसी का सरकारी होता है तो सरकारी होता है, या इसमें क्या होता है, सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के ही पास होता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, और एक क्लास अच्छा लगा है, सेशन अच्छा लगा है, समझ में आया है। तो एक बार थम्स अप जरूर कीजिएगा, और आपके जो है कॉर्नर में एक छोटा सा प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन है, उसको अगर आप प्रेस कर देते हैं तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता, उसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ आज की क्लास में क्या देखा, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है बच्चों, आपको एक क्वेश्चन हमारा है कि बताइए, आप क्वेश्चन एक इसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आपका ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और तीनों। तो आप इसका कमेंट में इसका आंसर ज़रूर रखिएगा। हम लोग जो है इसको कमेंट ज़रूर हम देखेंगे और उसका रिप्लाई भी करेंगे। तो आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग जो है विदा लेंगे, और आपका दिन शुभ हो बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।